भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुना है। कृपा करके आप बताइए कि वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं और उनकी महत्ता क्या है। बताता हूं भक्तजनों, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ही विराजमान हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की आराधना करने से भगवान शिव की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त होती है। ज्ञात अज्ञात रूप से किए हुए पापों का क्षालन होता है, उनसे भक्तों को मुक्ति मिलती है तथा शिव भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। हमें इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए ना गुरुदेव। अवश्य अवश्य। भक्तजनों, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम नाम आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा अत्रि अनुसया के पुत्र चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। क्या वही चंद्रमा जिसे आकाश में हम प्रत्यक्ष देखते हैं? हाँ भगिनी, वही चंद्रमा जिसे हम आकाश में प्रत्यक्ष देखते हैं, जिसकी कलाएं कृष्ण पक्ष में घटती रहती हैं तथा शुक्ल पक्ष में बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा शापित है और इसी शाप के कारण उसकी ये कलाएं घटती रहती हैं, क्षीण होती रहती हैं। किंतु भगवान शिव की कृपा से पुनः शुक्ल पक्ष में उसे अपनी पूर्णता प्राप्त होती है। गुरुदेव, चंद्रमा को शाप किसने और क्यों दिया था? ब्रह्मदेव के आदेश पर उनके मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह सोम अर्थात चंद्रदेव से कर दिया। किंतु चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। चंद्रदेव द्वारा अपनी 26 कन्याओं की ये उपेक्षा देखकर दक्ष प्रजापति क्रोध से भड़क उठे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्रदेव को शाप दिया, क्योंकि सोम अर्थात चंद्रदेव केवल रोहिणी पर आसक्त थे, रोहिणी से प्यार करते थे। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना, हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना, हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम। शशि सुधाकर सोम तुम हो, मैं सुधा रस कामिनी। शशि सुधाकर सोम तुम हो, मैं सुधा रस कामिनी। तुम मगर सावन के घन हो, मैं दमकती दामिनी। प्रेम के साधक हो तुम तो, मैं तुम्हारी कामना, हर जन्म संग तेरे बीते करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम।
तेरे चरणों में रहूं बस, ये मेरी है भावना। हर जन्म संग तेरे बीते, करती हूँ आराधना। तुम प्रणय सागर हो प्रियतम, मैं प्रणय की साधना। हर जन्म संग तेरे बीते, करती हूँ आराधना। प्रिय रोहिणी, तुम्हारे मुखमंडल की लालिमा में मंत्र मुग्ध होकर इन मादक नैनों की अथाह गहराई में मैं अपना अस्तित्व ढूंढने लगता हूं। किंतु स्वामी, नारी का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। उसका अस्तित्व तो स्वामी के चरणों में होता है। प्रियतमा का स्थान चरणों में नहीं, सदा प्रेमी के हृदय में होता है। हम एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हैं। यही हमारे लिए परम आनंद है। स्वामी, कहीं हम प्रेम के मार्ग पर चलते चलते मोह के मार्ग पर तो नहीं चल पड़े हैं? प्रिय, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? प्रेम आकर्षण है, मोह उसका भ्रम। प्रेम उत्कर्ष है और मोह पतन। प्रेम स्वर्ग से भी अधिक महान है। आसक्ति नरक की असह्य पीड़ा। प्रेम में श्रद्धा, मोह में वासना अंतर्निहित है स्वामी। रोहिणी, तुम्हारे प्रति मुझसे कोई अन्याय तो नहीं हुआ? मेरे प्रति आपका न्याय ही मेरी 26 बहनों के लिए अन्याय है स्वामी। मेरी सभी बहनें रूपवती गुणवती हैं तथा मेरे समान ही पतिव्रता भी हैं। उनके प्रति आपके मन में दुराव क्यों है स्वामी? इस एक हृदय को 27 भागों में कैसे बांटा जा सकता है? मैं विवश हूं। मेरे हृदय के कोने कोने में तुम विराजमान हो, केवल तुम। किंतु स्वामी, मेरी 26 बहनों के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है। पति प्रेम ही नारी जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। आपकी उपेक्षा के कारण ही वो अपने पिता के यहाँ चली गई। ओम त्रिदेव रूपेण दत्तात्रेयाय नमस्तस्मै, नमस्तस्मै नमो नमः। ओम त्रिदेव रूपेण दत्तात्रेयाय नमस्तस्मै, नमस्तस्मै नमो नमः। माता अनुसुईया, महर्षि अत्रि, प्रभु। प्रणाम प्रभु। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए प्रभु। माते, हमारे आवाहन की क्या आवश्यकता आन पड़ी? प्रभु, हम आपको बहुत कष्ट देते हैं। आप दोनों हमें बहुत सुख देते हैं। आपको पिता तथा देवी को माता कहने में हमें अपनी पूर्णता की प्रतीति होती है। आपकी हम पर विशेष कृपा होने के कारण ही आप ऐसा कहते हैं प्रभु।
आपने हम पर कोई कम कृपा की है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम तीनों कपट रूप में आपके सतीत्व की परीक्षा लेने आए थे। आपने हमें शाप न देकर अपना पुत्र बना लिया। अत्रेय, आप तीनों दत्तात्रेय के एक रूप में साकार होकर हमें अपने माता पिता कहलाने का सम्मान दिया है। हमारे लिए क्या आज्ञा है माते? हम अपने चंचल स्वभाव पुत्र चंद्र के भविष्य के लिए चिंतित हैं प्रभु। भविष्य का निर्माण वर्तमान में होता है मुनि श्रेष्ठ। भविष्य पर कोई वश नहीं है। हम क्या करें? हमारी चिंता का निवारण कैसे होगा प्रभु? माते, जो अपने वश में नहीं है उसकी चिंता छोड़कर हो सके तो चंद्र को उचित मार्गदर्शन दें। हम कृतार्थ हुए प्रभु। प्रभु, स्वामी, प्रभु दत्तात्रेय के आदेशानुसार आप चंद्र को बुलाकर उसे समझाएं। दक्ष प्रजापति हमारे सम्माननीय हैं। आखिर ये दोनों कुल की मर्यादा का प्रश्न है। प्रभु की यही इच्छा है। मैंने चंद्र को पहले ही बुला भेजा है। मुनि श्रेष्ठ अत्रि को दक्ष का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम देवी अनुसुईया। ब्रह्मांड अधिपति दक्ष प्रजापति का स्वागत है। पधारिए, विराजिए। आपने इस कुटिया को पावन करने की बड़ी कृपा की। बहुत दिनों पश्चात आपके दर्शन हुए। आपके आने का अभिप्राय हम जानते हैं महाराज। क्यों नहीं, बच्चों की भूल का प्रभाव तो माता पिता पर पड़ता ही है। आपका तात्पर्य हमारे सुधांशु से है ना? अब आप ही देखिए ना, आपके सुधांशु रोहिणी को छोड़कर हमारी अन्य बेटियों को पत्नी का सम्मान नहीं देते, जिसके कारण हमारी 26 पुत्रियां उनके वियोग में हमारे यहां जीवन बिता रही हैं। हमें सारी बातें विदित है महाराज। आपने आने का कष्ट किया, अच्छा ही हुआ। मैंने चंद्र को भी बुलाया है। लो, चंद्र भी आ गया। माताश्री प्रणाम। पूज्य प्रणाम। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो पुत्र। चंद्र, तुम्हारी उपेक्षा के कारण तुम्हारी 26 पत्नियां दुखी होकर अपने पिता के घर चली गई हैं। क्या वे रूपवती गुणवती नहीं, पतिव्रता नहीं? मैं पूछती हूँ वत्स चंद्र, उनका अपराध क्या है? उनका कोई अपराध नहीं, अपराधी तो मैं हूं। मां, मुझे क्षमा कर दो मां। क्षमा हमसे नहीं, क्षमा महाराज दक्ष प्रजापति से मांगो। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। सुधांशु भूल स्वीकार करके क्षमा मांग रहे हैं। इन्हें भूल सुधारने का एक अवसर देना चाहिए। सोम, मेरी आज्ञा है, हमारी समस्त बहुओं को सम्मान पूर्वक ले आओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा पिताश्री। मैं उन्हें अवश्य ले आऊंगा। हम संतुष्ट हुए। हमारी पुत्रियां ये सुनकर आनंद विभोर उठेंगी कि सोम उन्हें लेने आ रहे हैं। सोम, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं उन्हें अवश्य ले आऊंगा। चंद्रदेव ने तुम्हारे पिताश्री को वचन दिया है, तुम्हें ले जाने के लिए वे अवश्य आएंगे। माँ, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद भी वे नहीं आए, तो अब क्या आएंगे? माँ, उन्होंने हमारा कुशल क्षेम जानने के लिए संदेशवाहक तक नहीं भेजा। अब तो बस एक ही मार्ग रह गया है कि तब करके ये जीवन त्याग दें। नहीं नहीं,
ऐसा विचार भी मन में मत लाओ बेटी। नारायण नारायण। महारानी, पुत्रियों के साथ कोई विशेष मंत्रणा हो रही है? नहीं मुनिवर, इनके भाग्य पर रो रही हूं। कितने दिन हो गए, वचन देकर भी इन्हें ले जाने के लिए सोम नहीं आए। सोम ने ये अच्छा नहीं किया, परंतु सोम यहां आएंगे, इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। प्रणाम देवर्षि। भ्राता दक्ष, क्या कठिन है? मैं ये कह रहा था कि किसी के मन का भेद पाना कठिन है। आप बात टालने का प्रयत्न कर रहे हैं मुनिवर। महाराज, आपको वचन देकर भी चंद्र अपनी 26 पत्नियों को लेने के लिए नहीं आए। अब वो आएंगे भी या नहीं, ये तो वही जाने। नहीं, वो अवश्य आएंगे। नारायण नारायण। आ गए तो अच्छा है, यदि नहीं आए तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा, जमाता जो है। स्वामी, आप एक बार फिर अत्रि मुनि के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। मैं महारानी की बातों का समर्थन करता हूं महाराज, परंतु अत्रि मुनि के पास जाने से क्या लाभ? हाँ, यदि चंद्र के पास जाकर प्रार्थना की जाए तो। हम उससे प्रार्थना करें? कदापि नहीं। ये ना भूलिए महाराज, आप लड़कियों के पिता हैं। इनके सुख के लिए तो आपको चंद्रदेव के आगे झुकना ही पड़ेगा। असंभव! उसने अपने वचन का पालन नहीं किया है, उसे झुकना पड़ेगा। स्वामी, स्वामी, रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। नारायण नारायण। चंद्र!